शिक्षण का अंदाज निराला। आइए देखें अपनी कंप्यूटर शाला। सुबह 9:30 बजे सिर्फ चंद टीवी पर। दर्शन में अपने मूक बधिर बच्चों को प्रवेश कराकर निशुल्क पढ़ाएं और सुविधाओं का लाभ उठाएं। अनुभवी शिक्षकों द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, हेयरिंग एड के साथ स्पीच थेरेपी, नाश्ता और न्यूनतम दरों पर यातायात सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें। आरक्षण से तो सिर्फ अमीर ही पनपते हैं, गरीबों के घर तो आज भी चूल्हे तक नहीं जलते। जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। नमस्कार, जन टीवी बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा बिल से बिहार को होगा अन्य राज्यों से ज्यादा फायदा। सूबे को मिलेगा 55 लाख टन अनाज। राज्य की 55% आबादी को मिलेगा भोजन। नक्सली संगठन चलाने वाले झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साहू ने खोला मंत्री बनने का राज। बताया मंत्री बनने के लिए काटे राहुल सोनिया के चक्कर। पटना में कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन ने सोनिया गांधी के दावों को किया खारिज। कहा यूपीए की 100% सत्ता में लौटने की नहीं है गुंजाइश। बीजेपी की भी नहीं होगी उम्मीद पूरी। पासवान पिता पुत्र ने नीतीश को लिया आड़े हाथों। चिराग ने नीतीश को संवेदनहीन बताकर मांगा इस्तीफा। रामविलास ने कहा जनता से डर गए हैं बिहार के सीएम। और झारखंड में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। विभाग बंटवारे को लेकर 2 मंत्री नाराज। सरकारी सुविधाएं लेने से भी किया इनकार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खाद्य सुरक्षा बिल की खबर से। संसद में खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद से सूबे के राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को खाद्य सुरक्षा बिल पर समर्थन देने के लिए बधाई दी है। राजनीतिक जोड़ तोड़ की कवायद और नीतीश कांग्रेस के गठजोड़ पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और कांग्रेस से नजदीकियों की बात भी कहता रहा है। ऐसे में कांग्रेस की बधाई सूबे की राजनीति के लिए नए राजनीतिक फार्मूले को लेकर इसे देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पास हो गया है और इसके कानून के शक्ल लेने की बात भी कही जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि बिहार को अगर नीतिगत निर्णय के अनुसार और बिना किसी अन्य कारणों के खाद्यान्न मिलता है तो बिहार की 55% आबादी को पेट भरने के लिए 2 जून का भोजन मिल जाएगा। हालांकि बिहार आज भी केंद्रीय नीतियों का विरोध कर रहा है और विशेष राज्य के दर्जे की प्राथमिकता को दोहराता रहा है, लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल पास होने से बिहार को थोड़ी राहत जरूर होगी। बिहार लगातार इस बात को कहता रहा है कि बिहार की
64% आबादी बीपीएल है और केंद्र इससे 45% से ज्यादा मानने को तैयार नहीं था। हालांकि बिहार को जितने अनाज का आवंटन हो रहा है उससे एक बात तो तय है कि केंद्र ने बिहार की बात मान ली है। कहते हैं ना कि जो जितना बदनाम होता है उतना ही उसका नाम भी होता है। पावर की दीवानी इस दुनिया को अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो आप मिले हजारीबाग के बड़का गांव विधायक महोदय योगेंद्र साव से। जी हां, जो हाल ही के दिनों में कृषि मंत्री बनाए गए, जिन्हें सुर्खियों में बने रहना शायद खूब आता है। 2 बार जेल जा चुके ये विधायक स्वयं दावा करते हैं कि ये नक्सलियों और खुले रूप से कहा भी है कि हम तो टीपीसी और एमसीसी नक्सली संगठन चलाते हैं। झारखंड सरकार का एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस बार कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बने। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने डंके की चोट पर हर बार कहा कि कोई दागी विधायक किसी कीमत पर मंत्री नहीं बनेगा और बना दिया योगेंद्र साव को मंत्री। ऐसे में एक नक्सल पार्टी चलाने का दावा करने वाला आदमी मंत्री बनता है तो आगे जनता क्या उम्मीद कर सकती है, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनके कारनामों पर अगर हम गौर करें तो इन नए नवेले मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के बीडीओ राजवल्लभ सिंह को इतना पीटा कि उन्हें पटना के अस्पताल में 1 महीने तक भर्ती रहना पड़ा था। इसके अलावा इन पर सांसद बनाने के मामले में रुपया लेने का मामला भी सीबीआई के पास चल रहा है। 2 बार इनसे पूछताछ भी हो चुकी। मामले के उजागर होने की अभी भी संभावना बनी हुई है, पर क्योंकि ये साहब सुबोध कांत साय के दुलारे हैं सो मंत्री बना दिए गए। आइए आपको बताते हैं क्या कहते हैं ये मंत्री जी। बात सुनिए, आपको मैं बोल दूंगा कि आप आतंकवादी हैं और आप खुद बोल दीजिए मैं आतंकवादी हूं। मेरे पास AK-47 और AK-56 है और अगर आपके पास नहीं निकलेगा और आप कुछ भी नहीं है तो क्या आप दोषीवार हो गए? सो पहले बताइए। इस चलते मैं खानदानी आदमी हूं, 84 से कांग्रेस पार्टी में हूं और 84 से मैंने यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद 2005 में चुनाव लड़ा और सोनिया गांधी 2009 में भी टिकट दी और मैंने आजादी के बाद से बड़का गांव सीट को निकाला। इस चलते सीट को जो निकाला हूं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संगठन को महत्व दिया और संगठन को महत्व देकर के आज हमको दे करके एक बहुत बड़ा संदेश पूरे वैश्य समाज को और पूरे कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं। मंत्री बनने के बाद पहली बार हजारीबाग आए योगेंद्र साव का कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार वालों ने भी खूब स्वागत किया। इस मौके पर योगेंद्र साव ने कहा कि निचले स्तर के कार्यकर्ता रहकर इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से संतुष्ट हूं और मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी का आभार भी व्यक्त करता हूं। साव ने कहा कि प्रभार लेने के बाद झारखंड में आए सुगाड़ की स्थिति से निपटने के लिए वो प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने इस सरकार में कार्यकाल को पूरा करने की भी उम्मीद जताई है। वहीं खबर यह भी है कि योगेंद्र साव ने कहा है कि मंत्री बनने के लिए उन्होंने 15 दिनों तक दौड़ भाग की। सोनिया, राहुल गांधी और यहां तक कि अहमद पटेल तक के 15 दिनों तक चक्कर काटे, तब जाकर उन्हें यह मंत्री पद मिला है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जूता सीने से लेकर चंडी पाठ तक उनको करना पड़ा है। राजनीति में ये सब कुछ करना पड़ता है। हमको 2-3 मंत्रालयों पर और कब्जा भी करना है, हम इसका प्रयास भी करेंगे और हमें लूटना भी आता है और छीनना भी हम जानते हैं। ये कहना है योगेंद्र साव का। कि आज हम क्योंकि वोट लेकर के पहला बार हम घर आए हैं और हमारी सोनिया गांधी जो सर्वोच्च नेता है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम निचले स्तर से कार्यकर्ता के रूप में उठे हैं, उसका परिणाम हमको आशीर्वाद हमको सोनिया गांधी दिए हैं। एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग उसको काम करेंगे और कांग्रेस के जनाधार को झारखंड में बढ़ाना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और पार्टी हित में काम करना है, पार्टी के सपोर्ट। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे से। भूपेंद्र, जिस तरीके से योगेंद्र साव की बात सामने आ रही है, लगातार पत्ते पर पत्ता खुलता जा रहा है। एक तरफ वो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं, एक साफ तरह से कहते हैं कि उन्होंने मंत्री पद पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ अहमद पटेल के भी 15 दिनों तक चक्कर काटे, यहां तक कि जूता सिलने से लेकर चंडी पाठ तक उन्होंने कराया। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ उनका एक हम विजुअल दिखाते हैं जिस विजुअल में वो साफ तौर पर टीडीपी और एमसीसी जैसे नक्सली संगठन को चलाने की बात कहते हैं। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके के दावे किए गए थे कि कोई भी दागी को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस का यह दावा कितना ठीक मानते हैं आप? देखिए दुर्गेश, ये हेमंत सरकार के लिए बहुत दुखद है कि उनका कोई मंत्री इस तरीके की बात कह रहा है।
पहले ये लगता था कि शायद राजनीति और राजनीतिज्ञों की जमीन कुछ इस तरीके की हो गई है कि अपने सही और गलत का आकलन वो कर ले जा रहे हैं। लेकिन दुर्गेश, ये अजब विडंबना है झारखंड की राजनीति का। उसका एक मंत्री साफ तौर पर कह रहा है कि वो नक्सली संगठन का मेंबर है, नक्सली संगठन को चलाता है, और ये कहने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मामला यहाँ हेमंत सरकार के चलने न चलने की नहीं है, बल्कि उस कबूलनामे की है जिसमें वो खुद कह रहा है कि वो नक्सली संगठन को चलाता है। ऐसे में सरकार को तत्काल उसे अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है उस पर जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये एक सामाजिक सर्वेक्षण और बाकी सारी चीजों के आधार पर कही जाने वाली बातें हैं। भूपेंद्र, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे सीधे तौर पर, जिस तरीके से आपने कहा है कि जो योगेंद्र साव हो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कांग्रेस कोटे से ये मंत्री हैं, तो कांग्रेस इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करे तो बात बनती है, क्योंकि जिस तरीके का गठबंधन है उसके बाद तो अगर हेमंत सोरेन अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो सरकार गिरने के पूरे आसार हैं। दुर्गेश, मैं उसी बात को कह रहा था कि हेमंत के तरफ से ये कार्रवाई होनी आवश्यक है, क्योंकि जिस साफ सुथरी सरकार का दावा जनता को देने का वादा करके हेमंत कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है कांग्रेस से कोई मंत्री बनेगा, कांग्रेस के कोटे से कोई मंत्री बनेगा, लेकिन कांग्रेस कोटे से वैसा आदमी मंत्री नहीं बनेगा जो इतनी ज्यादा चीजों को खुल के कहता हो कि वो नक्सली है, नक्सली संगठन को चलाता है, उसने एड़ी चोटी के जोर लगाए, उसके बाद उसे मंत्री पद मिला। हो सकता आने वाले दिनों में वो ये बात भी कहे कि उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पैसे भी दिए मंत्री बनने के लिए। तो इस तरीके की बातें स्वच्छ राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर ये कहता है तो साफ सुथरी सरकार चलाएगा तो उसकी सरकार पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन उसके मुखिया हैं। सीधे तौर पर उस आदमी को हम कैबिनेट में नहीं रखेंगे, अपनी सरकार में नहीं रखेंगे। इतना विरोध तो हेमंत कर ही सकते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस उसके बाद नैतिकता समझे, कांग्रेस अपनी परिभाषा समझे कि वो उनको मंत्रिमंडल में रखती ही है या फिर हटाती है। ऐसे में हेमंत के लिए चुनने का विषय होगा कि वो किसी को भी लेके सरकार चलाएंगे या फिर जिन मुद्दों को और जिन बातों को कह के वो सरकार को चलाने की बागडोर संभाले हैं उस पर वो खरे उतरते हैं। लेकिन परीक्षा की घड़ी तो निश्चित तौर पर हेमंत के लिए जिस दिन वो गद्दी पर बैठे। भूपेंद्र, अगर हम इनके तेवर की बात करें, इन मंत्री के नए मंत्री के अगर तेवर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें मंत्री पद लेना भी आता है, हमें अपने विभागों को बढ़ाने के लिए उसको छीनना भी आता है, और यहां तक कि हम किस तरीके से वो विभाग लेंगे ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके का तेवर इनका क्या लगता है? ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर पाएगी? देखिए दुर्गेश, कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी बहुत ज्यादा चीछा लेदर होने की बिल्कुल बात तय है, क्योंकि जिन स्थितियों में कांग्रेस आज पड़ी हुई है उसके पास कोई चारा नहीं है। जो जमीन कांग्रेस बिहार झारखंड में खोज रही है उसके लिए स्वस्थ राजनीति, स्वच्छ राजनीति उसे देनी पड़ेगी, और इस तरीके के नेता और मंत्री अगर उनके सरकार में होते हैं और खुल करके इस तरीके का बयान देते हैं तो आने वाले दिनों में स्वच्छ राजनीति का दावा, युवाओं को राजनीति में लाने का वादा जो राहुल गांधी का है वो मुंह चिढ़ाता दिखेगा। तो कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, कुछ न कुछ तो कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन पहल हेमंत को भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उनके मंत्रिमंडल और कुंबे पे ही उठ रहा है। दुर्गेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे बिहार और झारखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे, जो कि बता रहे थे कि जिस तरीके की स्थिति अब झारखंड में बनी है उसमें साफ तौर पर यह बात साफ हो गई है कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो कहीं न कहीं दागी हैं, और दागियों को मंत्री नहीं बनाने की जो बात कांग्रेस ने की थी वो बात, वो वादा, वो दावा जो है अब खोखला नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल बड़कागांव के विधायक योगेंद्र साव और धनबाद के विधायक मन्नान मल्लिक विभाग के बंटवारे से नाराज हैं। मन्नान मल्लिक को पशुपालन और मत्स्य और आपदा प्रबंधन विभाग नहीं चाहिए, वो सरकारी सुविधा लेने से भी इनकार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। साथ ही योगेंद्र साव ने भी कहा है कि उन्हें सिर्फ कृषि और आवास विभाग नहीं चाहिए, इसके साथ दूसरे विभाग भी मिलने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा दिया है। साव ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से भी बात करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने इस मामले पर साफ कह दिया है कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के जिम्मे है और पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो विभाग मिला है उसमें काम करके दिखाना होगा।
धनबाद जैसे महत्वपूर्ण जगह से जीत कर गए, जहाँ बीजेपी का गढ़ उठा, यहाँ की समस्या नहीं, लेकिन यहाँ की समस्या नहीं। हमको कैबिनेट मंत्री बनाना है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो ये जेएमयू की कोटा से नहीं है, लेकिन यहाँ 22% मुसलमान और बजट दोनों मुसलमान। कम्युनिस्ट नेता ए.बी. वर्धन ने पटना में सोनिया गांधी और यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। वर्धन ने कहा है कि सोनिया गांधी ने दावा किया है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए 100% वापस सत्ता में लौटेगी, लेकिन हमारे हिसाब से यूपीए सरकार की वापसी सत्ता में लौटने की 100% जो संभावना है वो नहीं के बराबर है। साथ ही वर्धन ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता पर वापस आने का और यूपीए 3 बनाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लोगों में इस कदर डिसकंटेंट है, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अभी तक भू अधिग्रहण और पुनर्वास कानून नहीं बनाया। इस कानून को बनाने की मांग को लेकर भाकपा नेता भुवनेश मेहता ने प्रधानमंत्री समेत देश के सभी पार्टी के नेताओं को पत्र लिखा है और मांग की है कि जल्द से जल्द इन्हें बनाया जाए ताकि गरीब किसानों को इसका लाभ मिल सके। रांची में भाकपा नेता ने कानून नहीं बनने को लेकर भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। झारखंड वैसे लूट रहा है, 42 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी जो 107 रिमूव किया है झारखंड अलग होने के बाद और 78 पूर्व लोग का आवंटन हुआ है। अगर ये सब धरती पर उतर गया तो झारखंड जल जाएगा, झारखंड के गरीब आदिवासी दलित जल जाएंगे, झारखंड में जल जमीन जंगल जो जिस तरह से छीना जा रहा है वो झारखंड खत्म हो जाएगा, इसकी अस्पताल पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम कहना चाहें अगर ये विधेयक इस बार पास नहीं हुआ और चूंकि मैं जो समझता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की समझ है कि खबरें भी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पटना के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में लोजपा का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान समेत लोजपा के सभी जिलों से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। पटना में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार संवेदनहीन हो चुके हैं या फिर उन्हें जनता से डर लगने लगा है। से चाहते तो आरा, उसके सामने में छपरा और वहां से होते हुए पटना मने उस होकर के आ सकते थे, चारों को श्रद्धांजलि दे सकते थे। आपको कहीं भी जाना होगा हेलीकॉप्टर से जाते हो, 10 बच्चे हमारे मारे गए, उनके लिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं था,
2 बार 10-15 मिनट लगता आता, 5 बच्चा भी बच जाता तो 5 बच्चों की जान जाती, नहीं भी बचता ये तो होता कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। वहां कितने 9 घंटा तक 10 घंटा तक यह धमहरा में कोई क्या कहते हैं राहत कार्य पहुंचाने वाला नहीं था, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। नारा लगाते थे पूरे बिहार में 3 घंटा में जहां चाहो 3 घंटा चले जाओ, 3 घंटा चले जाओ। अब नीतीश जी आप जा क्यों नहीं रहे हो? 2 ही कारण हो सकता है, या तो आप संवेदनहीन हो गए हो। पटना में सोमवार को लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा संसदीय समिति के चेयरमैन चिराग पासवान ने सोमवार को युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नीतीश को संवेदनहीन कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। आपको बता दें कि चिराग का सारा ध्यान बिहार में लोजपा की घटी हुई लोकप्रियता और जनाधार को एक बार फिर से कायम करने का है और इसके लिए वे बाकायदा होमवर्क भी कर रहे हैं। आज आपको माइनॉरिटीज की चिंता होती है, आज आपको सांप्रदायिकता दिखती है, तो सांप्रदायिकता आपको पिछले 17 सालों में नहीं दिखी जब आप आरएसएस और बीजेपी गोद में बैठे आप एक गठबंधन चला रहे थे और पिछले इतने सालों से आप यहाँ पे राज्य में सरकार चला रहे थे। उस वक्त आपको सांप्रदायिकता नहीं दिखी, उस वक्त आपको इनसे परहेज नहीं था। आज आपको इनसे परहेज हो गया। क्यों? वोट बैंक, माइनॉरिटीज का वोट बैंक। इतने समय में इन्हें कभी युवाओं की याद नहीं आई, आज युवाओं की बात करेंगे ये। क्यों? वोट बैंक। हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, वो है हमारे विकास की, हमारे रोजगार की, हमारी तरक्की की। कब तक जात धर्म। पटना सिटी के अपराध और अपराधियों के साथ तस्करी माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने राज्य में पहली बार नदी थाने की स्थापना की है और गंगा नदी के रास्ते गांजा, अफीम, शराब और अन्य मादक वस्तुओं की तस्करी ना हो सके, थाने को अपराधियों को रोकने के लिए मोटर बोट भी दी गई ताकि अपराधियों को गिरफ्त में लाया जा सके। लेकिन गंगा के तेज उफान से थाने की जमीन उखड़ गई और मोटर बोट भी लापता हो गई। हालात ये हैं कि नदी थाने के सभी हिस्सों में गंगा का पानी घुस गया। थाने में तैनात जवान दूसरों की रक्षा करने के बजाय अपनी रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सर यहाँ पानी बढ़ रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए जो ये नवनिर्माण का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, अगर आगे कुछ नहीं किया गया तो ये सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जहाँ तक जिस रफ्तार से पानी बढ़ रही है, आगे देख रहे हैं कि अगल बगल का जितना भी गांव है सब मतलब घर जो है सब सट गया है पानी से, कुछ भी हो सकता है। कटाव हो रहा है पानी का सब। हाँ, पानी का कटाव से मतलब कुछ भी कभी भी होने की आशंका है। लोग भी प्रभावित है इससे। अब अस्त व्यस्त है पूरा जनजीवन। मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग पर 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने फायरिंग करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया, जिसके चलते अफरा तफरी भी मच गई। इस घटना की स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दलबल के साथ युवकों का पीछा किया तो उन युवकों ने पुलिस जीप पर भी फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की गिरफ्त में 3 युवक आ गए, मगर एक युवक भागने में सफल रहा। इनके पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद किए। आपको बता दें कि 3 युवकों में से एक युवक चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं 2 युवकों के बारे में आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। सूचना मिली कि जो रहुआ में अच्छा बाइक पे सवार व्यक्ति लोग फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पे कुछ कर गए। पता चला कि जब बाइक पे ब्लू रंग का टी शर्ट पहने हुए लड़के हथियार लेकर लहरा रहा है, पुलिस गाड़ी को देख के वो भागने लगा। काफी पीछा करने के बाद जब पुलिस गाड़ी देखी उसने फायरिंग भी की। हिंडलको की लूट नीति, मनरेगा में लूट, हत्याओं और अपराध के खिलाफ माकपा माले ने गुमला कचहरी मैदान में जन पंचायत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पॉलिट ब्यूरो सदस्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि रांची में चाहे वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हो या पहले की सरकार या राष्ट्रपति शासन, सभी में कॉरपोरेट घरानों के लिए खनिजों की लूट की गई है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की आवाज लाठी और गोली से दबा दी जाती है। इस कार्यक्रम में लूट की नीति से बचने के लिए रणनीति बनाकर पूरे राज्य में आंदोलन के जरिए सरकार को जनता के हितों पर ध्यान देने के लिए विवश करने का आह्वान किया गया है। के जो सवाल हैं किसानों के, मजदूरों के, उनके विकास के जो मसले हैं, इसमें इस जिले में लंबे समय से इन सवालों को लेकर के हमारी पार्टी लड़ते रही है। लेकिन
आज तक न वो समस्या सुलझी, बल्कि उल्टे बड़े पैमाने पर लूट राज यहाँ पर कायम हो गया है। न हिंडाल्को को चिंता है कि यहाँ एल्युमिनियम फैक्ट्री बने, न सरकार को चिंता है कि इस जिले को रेल लाइन से जोड़ा जाए, न आदिवासी प्रधान इस जिले को लूट से बचाया जाए, इसकी ही सरकार की चिंता है। इन सवालों को लेकर के ही ये जन पंचायत आयोजित है। पंचायत में जनता के द्वारा जो बातें आ रही है, यहाँ मनरेगा में लूट है, आधार कार्ड में जिस तरह का लोग कह रहे हैं कि 100 रुपया कमीशन लिया जा रहा है, इसके अलावा तमाम जो यहाँ विकास का योजना है उसमें कमीशन खोरी, अपराध, बलात्कार, हिंसा, ये तमाम सवालों को लेकर के कल हम लोग जनता रक्सौल शहर के नागा रोड से लेकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित महदेवा गांव तक चांदी के दानों की बारिश होने की खबर के बाद लोगों का हुजूम सड़कों पर चांदी के दानों को खोजने के लिए उतर पड़ा। बुजुर्गों के साथ ही स्कूल जा रहे बच्चे भी सड़क पर गिरे चांदी के दाने उठाने लगे। बाद में स्थिति स्पष्ट हुई कि चांदी के तस्करों का एक समूह रात में तस्करी की चांदी को लेकर भारत से नेपाल जा रहा था कि उसी दौरान चांदी के दानों भरा बोरा फट गया और दाने सड़क पर बिखरते चले गए। इस सारे मामले से रक्सौल पुलिस अनभिज्ञ बनी रही। बहरहाल सड़कों पर गिरे चांदी के दानों को देखने के लिए से तो ये साफ हो जाता है कि तस्करी का समूह लगातार चांदी की तस्करी में लिप्त है और पुलिस के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। चलिए बात करते हैं दीघा के पाटलिपुत्र नाव हादसे की। इस हादसे में 24 घंटे के से अधिक समय बीते जाने के बाद भी अभी तक ना तो डूबने वालों की सही संख्या का पता चल सका है और ना ही कोई शव खोजे जा सके हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमों द्वारा घटना के दूसरे दिन घंटों खोजबीन करने के बाद भी किसी का शव नहीं मिला। वहीं एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर तक खोजबीन कर शाम होने के बाद भी लौट आई। इस संबंध में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही लापता बताई जा रही महिलाओं के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। खाद्य सुरक्षा बिल से बिहार को होगा अन्य राज्यों से ज्यादा फायदा। सूबे को मिलेगा 50 लाख टन अनाज। राज्य की 55% आबादी को मिलेगा भोजन। नक्सली संगठन चलाने वाले झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने खोला मंत्री बनने का राज। बताया मंत्री बनने के लिए काटे राहुल और सोनिया के चक्कर। पटना में कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन ने सोनिया गांधी के दावे को किया खारिज। कहा यूपीए की 100% सत्ता में लौटने की नहीं गुंजाइश। बीजेपी की नहीं होगी पूरी उम्मीदें। पासवान पिता पुत्र ने नीतीश को लिया आड़े हाथ। चिराग ने नीतीश को संवेदनहीन बताकर मांगा इस्तीफा। रामविलास पासवान ने कहा जनता से डर गए हैं बिहार के सीएम। और झारखंड में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। विभाग बंटवारे को लेकर 2 मंत्री नाराज। सरकारी सुविधाएं लेने से किया इनकार। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जन टीवी, लेकिन फिलहाल देखिए टॉप 10। बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले ओम पुरी लगता है रियल लाइफ में भी खलनायक बने हुए हैं। उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी डंडे से पिटाई करी है। अवमानना याचिका के मामले